दोस्तों शहर छुड़िए, अब बिहार में भी हर गांव में भी चलेगी बुलडोजर। जी हाँ, बिहार में बुलडोजर की गूंज अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। असली एक्शन और असली बदलाव 2026 में नजर आने वाली है और यह इतना बड़ा होगा कि लोग कहेंगे कि अब गांव हो या शहर, अतिक्रमण नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार के सड़कों पर आजकल एक आवाज़ गूंज रही है, बुलडोजर की आवाज़। कहीं अवैध मकान गिर रहे हैं तो कहीं माफियाओं को नींद उड़ चुकी है। दोस्तों अचानक बिहार में बुलडोजर एक्शन क्यों तेज हो गया? दरअसल सरकार ने साफ कह दिया है कि जमीन माफिया, अवैध कब्जे और सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी ढांचे अब नहीं बचेंगे। पटना से लेकर छोटे जिलों तक प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है, जहां पहले नोटिस दिया जा रहा है और फिर नियम तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन। सरकार इसे कानून व्यवस्था सुधार और जनता को न्याय दिलाने का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदलने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सच यह है कि जिन लोगों ने सालों से कानून का मजाक समझ रहा था, आज वही बुलडोजर देखकर सदमे हुए हैं। तो क्या यह बिहार में कानून का नया चेहरा है या फिर सिर्फ डर का राजनीतिक? बिहार सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री, शहर स्वराज्य एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब जमीन विवाद, दाखिल खारिज में देरी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है। कहीं सरकार जमीन पर कब्जा तो कहीं दाखिल खारिज की फाइलें महीनों से अटक रही है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माना है कि जमीन से जुड़ी मामले अब बिहार में सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसी चुनौती को हल करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सुधार अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि अब क्या क्या बदलने जा रहा है? तो सबसे पहला, दाखिल खारिज की फाइलें अब महीनों तक नहीं लटकेगी। हर फाइल की साप्ताहिक समीक्षा होगी। तो दोस्तों ये सभी फाइलें कौन लटका रहा है और क्यों अटका रहा है, तो इनके बारे में बोले हैं। देरी करने वाले कर्मचारी पर सीधी कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाई बुलडोजर से भी बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन को पूरी ताकत से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर सरकारी जमीन को 100% अतिक्रमण से मुक्त कराना। स्वराज विभाग की सबसे बड़ी आलोचना यही रही है कि फाइल रिजेक्ट होने का कारण किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन अब हर आवेदन रिजेक्ट होने पर अधिकारी को पूरा कारण लिखाना होगा और यह कारण सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी सत्यापन करेंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।